हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे सीमिया और डॉव के बारे में और डिफरेंस बताएंगे ये दोनों में क्या डिफरेंस है और कब चाहिए होता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे ये कहूँगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से स्टूडेंट का सवाल होता है कि डॉव क्या है, सीमिया क्या है, कब चाहिए होता है। तो बात करते हैं डॉव के बारे में। तो डॉव होता है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अब इसका क्या मतलब होता है, आपने जितना भी पढ़ा होता है इटालियन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आपने अगर किसी इटालियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो फिर ये वाले पेपर्स आप जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उनको भेजेंगे। वो वेरिफिकेशन करेंगे कि स्टूडेंट ने यहाँ तक एजुकेशन हासिल की है जो आपकी लास्ट डिग्री है, उसके बारे में बताएंगे। और बताएंगे कि ये नेक्स्ट इसमें एडमिशन ले रहा है, इसका ये कोर्स है। वो सारा अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करके एक पेपर पर आपको जो है वो ट्रांसलेट करके वेरिफिकेशन करके देंगे, जिसको बोलते हैं डॉव। सैंपल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस तरह का डॉव होता है। और ये कोई बहुत बड़ी बला नहीं होती, ये एक पेपर ही होता है जिसमें आपका ही बायोडाटा होता है और वो इटालियन में ट्रांसलेट हुआ होता है और उसको वेरीफाई किया गया होता है कि आपने ये कुछ पढ़ा हुआ है और ये आगे नेक्स्ट में ये एडमिशन लिया और यहाँ एडमिशन आपने ना मतलब अपनी क्लास जो स्टडी है वो वहाँ पे आगे जो है ना वो प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है जॉब। और ये दोनों डिफरेंट जो है ना वो सैंपल है इनकी। तो किसी तरह का भी आपको जो है ना वो प्रोवाइड हो सकता है, तो ये इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये तभी होगा जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपको नई वीज़ा फ़ाइल सबमिट कर देनी है, उसके बाद होगा। अब बात करते हैं सीमिया के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनता है और क्या इसका प्रोसीजर है। अब सीमिया की बात कर लेते हैं कि सीमिया किसे बोलते हैं। तो जो सीमिया होता है, सीमिया जो होता है, सीमिया का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। ये भी वही चीज़ होती है, डिफरेंस सिर्फ कुछ ही बातों का होता है, वो मैं आपको बता दूंगी कि मेथड में जो है ना वो डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही होता है। इसमें भी आपको बताया जाता है कि स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन लिया है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, इसका ये कोर्स था, इसका ये CGPA था, ये सारा जितना भी बायोडाटा होता है आपकी एजुकेशन का वो यहाँ पर ट्रांसलेट करके बताते हैं। और नेक्स्ट आपने कहाँ एडमिशन लिया होता है वो सब यहाँ पर जो है वो अपनी ज़ुबान में ये ट्रांसलेट करके वेरिफिकेशन करके दे देते हैं। आप अगर सबके लिए बनाना चाह रहे हैं तो भी वो इसी तरह का बन कर आएगा, और अगर आप किसी ख़ास यूनिवर्सिटी का करेंगे तो उसका लोगो यहाँ पर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये दो तरह के सैंपल हैं जहाँ पे इसकी एक वेरिफिकेशन है और एक है कंपेरेबिलिटी। तो वेरिफिकेशन करके आपको ये पेपर जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब इनको बनाया किस तरह से जाता है वो मैं आपको बता दूं। डॉव के लिए आपको एक अदर जो है ना वो फ़ाइल तैयार करनी होती है, अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ती हैं, उनकी कॉपीज़ देनी पड़ती हैं, और इसके बाद आपने उनको ट्रांसलेट करवाना होता है इटालियन में। ये सारी कॉपीज़ आपने जब अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप जाकर एम्बेसी में सबमिशन करवाते हैं और एम्बेसी वाले आपसे वो फ़ाइल ले लेते हैं। और इसकी कॉस्ट जो है वो 15,000 है, जो कि 2023 में 15,000 थी। ठीक है, तो उसके बाद ये जब आपका जो आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें ये आपको बना कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सीमिया का क्या प्रोसेस है। सीमिया के लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना पड़ता है और पाकिस्तान से अटेस्टेड करवाना पड़ता है। इसकी कॉपीज़ को अटेस्टेड करवा कर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है, और फिर इन डॉक्यूमेंट्स को आपने कुरियर के ज़रिए जो है वो आपको इटली भेजना पड़ता है। और फिर इसके बाद वो इसकी वेरिफिकेशन करके आपको सीमिया जो है वो PDF फाइल में दे देते हैं। अब बात आ जाती है कि सीमिया कहाँ यूज़ होता है और डॉव कहाँ यूज़ होता है। तो जो लोग इस्लामाबाद एम्बेसी या एम्बेसी में अपना प्रोसेस करते हैं उन्हें डॉव की ज़रूरत होती है और वो डॉव जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सीमिया है वो कॉन्सुलेट की रिक्वायरमेंट होती है और वो मस्ट आप लोगों को चाहिए होता है। जिस तरह से पाकिस्तान में कराची में अगर स्टूडेंट हैं तो उन्हें सीमिया मस्ट बनवाना पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन अब 2023 में 70 से 80 हज़ार के करीब थी, और जबकि जॉब जो है वो 15,000 में बन रहा था। मे बी इस ईयर जो है वो कॉस्ट बढ़ जाए। लेकिन जो सीमिया होता है, सीमिया में जो बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपका वीज़ा प्रोसेस अगर इस्लामाबाद एम्बेसी में आप सीमिया करवाते हैं सबमिट, तो उसमें आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो विदिन 25 डेज़ के अंदर प्रोसेस हो जाता है। ठीक है उसका। और अगर डॉव के साथ करते हैं तो फिर आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स लग जाते हैं इस पेपर को बनते हुए। और अगर जो कि कराची में अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सुलेट में, तो उनका जो है वो प्रोसेस जो है वो जितना टाइम ले रहा है वो लेगा, और उन्हें सीमिया जो है वो मस्ट जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर किसी किस्म की क्यूरी है और किसी तरह की भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और
किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें जो है वो ईमेल पर भी रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।